अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने YouTube चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज का जो हमारा लेसन है वो है HTML कोर्स में लेसन नंबर 10। और दोस्तों यहाँ पे हम देखने वाले हैं अपने HTML कमेंट्स के बारे में। दोस्तों HTML में हम कमेंट किस लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों याद रहे, किसी भी कोड को हम जब टाइटल देते हैं या किसी भी कोड को जब हमने नॉन रीडेबल बनाना होता है ताकि वो हमारे कोड के बीच में रीड ना हो सके, तो उसे हम कमेंट करते हैं तो उसमें हम HTML कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो HTML कमेंट्स क्या होता है, इसका इस्तेमाल किस तरह हम करते हैं, ये आने वाले हम प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। सो चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पे। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, यहाँ पे आपका जो अपना कमेंट का जो टैग है दोस्तों यूं स्टार्ट होता है। वो आपका यानी आपका कमेंट स्टार्ट किस तरह होता है, यहाँ पे आप देख लें, ये आपके सामने ये जो रेड मार्क शो हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह आपका क्या होता है, ये आपका कमेंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे दोस्तों इस तरह आपका कमेंट एंड हो जाता है। दोस्तों इसके बीच में जो मैंने लिखा नॉट रीडेबल व्हाइल द कोड एग्जीक्यूशन, दोस्तों यहाँ पे इसके बीच में जो आप लिखेंगे तो दोस्तों वो रीडेबल नहीं होगा, कोड के साथ वो रीड नहीं होगा, उसका कोड के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप जो इस कमेंट के बीच में लिखेंगे वो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। जस्ट दोस्तों हम कमेंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये कोड इसके नीचे इस कमेंट के नीचे जो कोड किया हुआ है वो किस चीज़ के लिए है। तो दोस्तों उस कोड का हम कमेंट में नाम लिखते हैं। दोस्तों हम आने वाले प्रैक्टिकल में हम प्रैक्टिकल में ये करने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। अगर आपको समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल में समझ आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख लें, ये आपका जो सारा हो जाता है, ये सारा जो आपके ये स्क्वायर इसको ये जो रेक्टेंगल आ गया है और ये कमेंट यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से एरो से नीचे आपको यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है दोस्तों, यहाँ पे देख लें, ये इस तरह ये हमने अपना कमेंट स्टार्ट किया, उसके बीच में लिखा नॉट रीडेबल व्हाइल द कोड एग्जीक्यूशन और यहाँ पे हमने कमेंट को क्लोज कर दिया। दोस्तों यहाँ पे आप देख लें, यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपको मध्यम कलर से यहाँ पे दिख रही है, थोड़ा सा ग्रे कलर है दोस्तों। जब आप सबलाइन में, जब आप अपने कोड एडिटर में, जब आप किसी कोडिंग को जब आप कमेंट बनाते हो दोस्तों, उसका कलर कुछ यूं हो जाता है जैसे यहाँ पे ग्रे कलर आपको दिख रहा है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप यहाँ पे देख लें कि किसी भी कोड को जब हम कमेंट करते हैं तो किस तरह हम उसको कमेंट करते हैं कीबोर्ड से शॉर्टकट लगा के। तो यहाँ पे आप देख लें, ये आपको बता रहा है कि आपने क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों सिलेक्ट कर लें जिसको आप कमेंट करना चाहते हैं, जिसको आप कमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सो शॉर्टकट की जो आपने इस्तेमाल करना है वो ये है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। जब आप उसको कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क सिलेक्ट करेंगे, आप जिस चीज़ को कमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क जब प्रेस करेंगे दोस्तों, वो जो आपका टैग होगा, वो जो आपने सिलेक्शन की होगी दोस्तों, वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके स्टार्टिंग में कुछ इस तरह और एंड में कुछ इस तरह का ये अपना टैग लग के उसे कमेंट कर देगा। तो इस दोस्तों हम चलते हैं अपने यानी कि बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। दोस्तों यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज और मैं कर लेता हूँ अपना सबलाइम टेक्स्ट को यहाँ पे दोस्तों ओपन। अब यहाँ पे देख लें दोस्तों, ये जो इनिशियल टैग है, यहाँ पे जो इनिशियल सिंटेक्स है ये यहाँ पे लगा हुआ होता है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। चंद कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनको बड़ी टेंशन होती है, बड़े मसाइल होते हैं कि यार ये यहाँ पे ये सारी चीज़ कहाँ से आई। दोस्तों यहाँ पे ये हम बनाते नहीं हैं, ये हम खुद नहीं लिखते दोस्तों, ये सबलाइम टेक्स्ट हमें इनिशियली ये प्रोवाइड करता है। किस तरह प्रोवाइड करता है, मैं इसे खत्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अपने सबलाइम सॉफ्टवेयर को, तो यहाँ पे मैंने लेस देन का दोस्तों, यहाँ पे लेस देन का मैंने सिंबल लगाया, साइन लगाई और यहाँ पे HTML लिखा और यहाँ पे आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट साइड पे कैप्स लॉक के ऊपर टैब का बटन होता है, आप उसे दबा दें। जैसे आप उसे दबाएंगे दोस्तों, ये इनिशियल टैग होता है, ये आपको बना हुआ मिलता है दोस्तों सबलाइम सॉफ्टवेयर में। तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, यहाँ तक का आपका कोड ऑटोमेटिकली बन जाएगा दोस्तों। जिस तरह मैंने लेस देन लगाया, फिर HTML लिखा और मैंने टैब का बटन दबाया, तो ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ ये सारी जो आपके सामने ये सारा व्यू ऑफ HTML है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ से अपनी फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं देता हूँ टाइटल। तो मैं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं HTML कमेंट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख लें, ये मैंने वैसे
स्टाइल के लिए डॉट डॉट दे दिए हैं, आप इससे टेंशन ना लें, ये कोई चीज़ नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पेज का टाइटल हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल एस के साथ मैंने फाइल को किया सेव और राइट क्लिक किया दोस्तों, मैं आता हूँ अपने ओपन इन ब्राउजर में। दोस्तों यहाँ पे देख लें, ये मैंने HTML कमेंट जो टाइटल के बीच में लिखा सो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ये टाइटल आपके पेज का टाइटल होता है, टेंशन ना लें। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम किसी भी टैग को, किसी भी टैग के बीच के किसी भी वर्ड को अगर कमेंट करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं कर लेता हूँ अपना पी टैग स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे किया मैंने पी टैग स्टार्ट और यहाँ पे कुछ मैं लिख लेता हूँ, जैसे वी आर वाचिंग HTML comment video, please subscribe my channel and click on like button and also hit the bell icon for further notification of upcoming videos। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कमेंट दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पी टैग लिया और मैंने उसको यहाँ पे दोस्तों क्लोज कर दिया। अब मैं करता हूँ कंट्रोल एस के साथ अपनी फाइल को सेव और आता हूँ अपने ब्राउजर में, यहाँ पे करता हूँ दोस्तों मैं फ्रेश। अब यहाँ पे देख लें आपके सामने दोस्तों, यहाँ पे ये पी टैग स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे ये जूम किया हुआ है, तो मैं ऐसे दोस्तों जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे आपको ये डिफ़ॉल्ट जो लुक होगी वो आपके पेज की कुछ यूँ होगी और आपको पैराग्राफ कुछ यूँ दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ जूम और मैं इसको कर लेता हूँ 300% पे जूम। तो यहाँ पे आप अपने ब्राउज़र को भी 300 पर जूम कर लें। वजह यह है कि आपको यहाँ पे सब कुछ बहुत इजीली और साफ दिखेगा, बहुत अच्छा सा दिखेगा। इसी तरह दोस्तों आप ये देख लें। अब मैं दोस्तों क्या करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ तक, ये आप देख लें दोस्तों, यहाँ पे वी आर वाचिंग HTML कमेंट वीडियो, मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं किस तरह करूँगा कमेंट दोस्तों? इसको मैं यहाँ पे आया और मैंने ये सारा दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे दोस्तों मैंने कॉमा के साथ इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क का देखिए दोस्तों, कंट्रोल जिससे क्वेश्चन मार्क मैंने प्रेस किया आपके सामने है दोस्तों। देखें ये चीज़ यहाँ से कमेंट का टैग होता है दोस्तों ये, और यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है और इसके बीच में ये जो पैराग्राफ दोस्तों डिस्प्ले हो रहा है, देखें इसका कलर ग्रे हो चुका है। कंट्रोल एस के साथ किया दोस्तों मैंने अपनी फाइल को सेव। अब देखें दोस्तों, अब आपको वेब पेज पे यहाँ प्लीज सब्सक्राइबर से लेके यहाँ तक दोस्तों, ये जो मैंने सिलेक्शन की हुई है यहाँ तक का आपको पैराग्राफ दिखेगा दोस्तों ब्राउजर पे। लेकिन दोस्तों याद रहे, आपको वी आर वाचिंग HTML कमेंट वीडियो ये आपको नहीं दिखेगा। मैंने दोस्तों किया कंट्रोल एस के साथ अपनी फाइल को सेव और मैं आता हूँ ब्राउजर पे और यहाँ पे करता हूँ दोस्तों मैं फ्रेश, बूम। देखें दोस्तों, अब है आपके सामने जो आपने कमेंट किया वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ से दोस्तों यहाँ से ख़त्म हो चुका है। इस तरह दोस्तों आप किसी भी चीज़ को अगर ख़त्म करना चाहें, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें कमेंट का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, यहाँ पे आप कमेंट के थ्रू ख़त्म तो कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज़र पे तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। लेकिन दोस्तों इसका हमें फ़ायदा क्या है? दोस्तों यहाँ पे देखें कि ये जो चीज़ है ये आपको यहाँ पे कोडिंग में सबलाइन टेक्स्ट में आपको दिखेगी। वजह ये है कि दोस्तों जब आप यहाँ कोडिंग में आएंगे तो आप कम से कम इस चीज़ को रिमाइंड कर सकेंगे कि हाँ यार ये मैंने चीज़ लिखी थी और इसे मैंने कमेंट कर दिया था। दोस्तों यहाँ पे याद रखें, जब आपने फिर से इस चीज़ को दोस्तों अपने वेब ब्राउज़र पे दिखाना हो तो आपने फिर से कंट्रोल क्वेश्चन मार्क के बटन को दबा देना है दोस्तों, वो अनकमेंट हो जाएगा और फिर आप कंट्रोल इसके साथ कर लें अपनी फाइल को सेव और आ जाएं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे कर लें स्वाप फ्रेश। दोस्तों यहाँ पे देख लें फिर से आपका वही सेंटेंस जो आपने कमेंट किया हुआ था वो आपको डिस्प्ले हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आप अपने कहीं पे भी अपने HTML कोड में अगर किसी चीज़ को आप कमेंट करना चाहें तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख लें, अब हमने पी के टैग में दोस्तों पी के टैग के बीच में हमने कमेंट किया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे पी टैग को ही दोस्तों यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरा अपना पी टैग और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे दोस्तों मैंने
प्रेस कर दिया। अब देखें दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सिलेक्शन की उसके अलावा देख लें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपका कमेंट टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो क्लोज हो गया और सारे पी टैग का दोस्तों यहाँ पे कलर ग्रे हो चुका है। कंट्रोल इसके साथ दोस्तों मैंने किया अपनी फाइल को सेव, मैं आता हूँ अपने ब्राउजर में, यहाँ पे करता हूँ फ्रेश, यहाँ पे आप देख लें पूरा आपका पी टैग दोस्तों कमेंट हो चुका है। इसी तरह दोस्तों आप अगर फिर से उसी पी टैग को आप यानी कि फिर से आप उसको अनकमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दें, प्रेस कर दें। तो यहाँ पे आप देख लें फिर से वही आपका पी टैग डिस्प्ले हो चुका है। आप कंट्रोल के साथ दोस्तों किया मैंने अपनी फाइल को सेव और मैं आता हूँ ब्राउजर में, यहाँ पे करता हूँ फ्रेश। देखें दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपका पैराग्राफ दिख रहा है। तो इसी तरह दोस्तों आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कहीं पे भी अपने HTML में। तो यहाँ पे देख लें एक और इस्तेमाल कमेंट का, वो ये होता है कि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ, जिस चीज़ का पैराग्राफ लिखा दोस्तों, मैं यहाँ पे देख लेता, मैंने यहाँ पे दोस्तों जो पैराग्राफ लिखा उसका जो यानी कि टाइटल होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने लिखा पैराग्राफ ऑफ चैनल, पैराग्राफ ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब लाइक एंड क्लिक ऑन बेल आइकन। यानी ये दोस्तों हमारा यहाँ पे मैं ये बता दूँ ओवरऑल आपको कि ये चीज़ जो थी ये हमारे इस पैराग्राफ की हेडिंग थी दोस्तों। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपने नहीं दिखाना ब्राउज़र में, जस्ट आपने दोस्तों अपनी ही मेमोरी के लिए, अपनी ही दोस्तों याद दहानी के लिए ये यहाँ पे अपने पैराग्राफ का यानी अपने हेडिंग दे दिया, उसको आप यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लें जैसे मैंने कंट्रोल क्वेश्चन का मार्क दबाया तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे भले ये दोस्तों ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक भले ये आपको ब्राउजर में ना दिखे, लेकिन दोस्तों याद रहे जब आप कोड में सबलाइन में टेक्स्ट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये जो मैंने नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है तो ये किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार ये मैंने पैराग्राफ किस लिए इस्तेमाल किया था। तो याद रहे इस तरह आपने जब कोडिंग करनी होती है HTML में वेबसाइट्स की, दोस्तों याद रहे हमने नेविगेशन बनाना होता है, हमने हेडिंग्स बनानी होती हैं दोस्तों, हमने फूटर बनाना होता है, उसके बीच में दोस्तों हमने इमेजेस इस्तेमाल करनी होती हैं, कुछ डिव इस्तेमाल करने होते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने फॉर्म का इस्तेमाल किया होता है, बटन्स का इस्तेमाल किया होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने इनपुट फाइल का इस्तेमाल किया होता है, इनपुट टेक्स्ट हम इनपुट लेते हैं कहीं भी यूज़र से। दोस्तों उन चीज़ों को नोट करने के लिए दोस्तों हमने कमेंट का इस्तेमाल करना होता है कि भाई हमने बटन बनाया तो किस लिए बनाया, तो उसके ऊपर दोस्तों हम कमेंट में लिखेंगे उस चीज़ का मकसद। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट लिखेंगे कि यार मैंने डिव इस्तेमाल किया तो डिव किस लिए इस्तेमाल किया, तो डिव के ऊपर दोस्तों हम लिखते हैं कमेंट। इस तरह मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बता दूँ कि जब मैंने यहाँ पे बनाया फॉर्म, दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बनाया फॉर्म, तो फॉर्म किस लिए बनाया, किस चीज़ का फॉर्म, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे लॉगिन को यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबा दूंगा, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि यार फर्दर मैंने ये जो फॉर्म बनाया ये मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे अगर आप फिर से यहाँ पे आ जाए, अगर यहाँ पे फिर से मैंने फॉर्म बनाना हो तो यार यहाँ पे जो नया डेवलपर होगा वो यहाँ पे आके परेशान हो जाएगा, यार दो फॉर्म इस बंदे ने बनाए हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ के बनाए हुए हैं। तो इसी तरह दोस्तों आपने क्या करना होता है, आपने फिर इस फॉर्म के ऊपर एक कमेंट लगा देना होता है ताकि आने वाले किसी भी नए डेवलपर को पता चल सके कि यार ये जो नीचे फॉर्म बना हुआ है ये किस लिए बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपने दोस्तों आपने लॉगिन फॉर्म बना लिया, तो यहाँ पे आप साइन अप का फॉर्म बना लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप साइन अप लिखें और इसे कमेंट कर दें। दोस्तों यहाँ पे इजीली किसी भी बंदे को पता चल सकता है, जो भी थोड़ा सा डेवलपर होगा, थोड़ा सी HTML जानता होगा, उसे पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि यार ये जो लॉगिन फॉर्म के लिए फॉर्म बना हुआ है और ये साइन अप के लिए। दोस्तों अगर साइन अप में काम करना होगा उसे तो सीधा सीधा वो दोस्तों आप साइन अप में आ जाएगा, अगर उसे लॉगिन में काम करना होगा तो सीधे सीधे लॉगिन में चला जाएगा। उस बंदे को इस चीज़ का इल्म होगा कि यार लॉगिन फॉर्म में साइन अप फॉर्म का कोई कंसर्न नहीं है और साइन अप फॉर्म में लॉगिन फॉर्म का कोई कंसर्न नहीं है। सो कमेंट हमें ये बताता है कि यार आपने जो नीचे कोडिंग की हुई है वो किस चीज़ की कोडिंग की हुई है। दोस्तों सब्जेक्ट को हमने कमेंट करना होता है, तो उसके बीच में हमने फिर से दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है, अपनी कोडिंग करनी होती है। इसी तरह दोस्तों आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने HTML में कहीं पे भी, और उससे आप अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और दोस्तों याद रहे अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे, दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।